फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले हम लोग नगरम के बारे में जान चुके थे। नगरम व्यापारी समुदाय का महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट कीजिएगा, सब कमेंट कीजिएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, थोड़ा उन पे भी आप ध्यान देंगे। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी ना हम लगे हैं। हम तो किसी से पैसा नहीं लेते हैं, हम निस्वार्थ भाव से हम सोचते हैं कि आप लोग का भला हो। तो नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। और मुंगेर इससे पहले किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की थी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। मुंगेर किसके लिए जाना जाता है? तो मुंगेर से ही प्रथम मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और बिहार का। और मुंगेर जो है मुंगेर में मुंगेर बंदूक फैक्ट्री के लिए भी जाना जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो इसको ऐसे राजा रखिए, राजा राम मोहन राय। मान लीजिए कि ये मतलब ब्राह्मण ही थे और तो ब्राह्मण से हो गया ब्रह्म समाज, यानी राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से थे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि अवलोकितेश्वर किस भगवान को बोलते हैं? तो विष्णु भगवान को बोलते हैं। और इसी में आता है एक नैनार। नैनार किसको बोलते हैं? तो भगवान शिव को बोलते हैं। ठीक है, और अलवार किसको बोलते हैं? अलवार विष्णु के जो उपासक होते हैं उनको अलवार बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, गोपाल ने अपने शासन के दौरान ओदंतीपुरी, यानी ओदंतीपुरी कहाँ है बिहार में? तो वर्तमान में बिहार शरीफ में है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोपाल ने अपने शासन के दौरान ओदंतीपुरी वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो याद रखेंगे कौन कराया था? तो गोपाल कराया था। और उसने नालंदा महाविहार को भी दान दिया था। तो नालंदा महाविहार की मरम्मत भी कराया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो सेशन है, फटाफट लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप किसी भी चैनल को देखेंगे तो इतना क्रीम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप घंटों देखेंगे तब जाके आपको 10 से 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो आज हम लोग फटाफट थोड़ा स्पीड रखेंगे मेंटेन, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे, समझते चलेंगे। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग है। आत्माराम मान के चलिए इसको कि जो भी व्यक्ति होता अंतिम समय में रहता है तो वो प्रार्थना करता है भगवान से। ठीक है, हे भगवान हम बच जाएं, तो मान के चलिए आत्माराम। तो आत्माराम जो है प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना समाज हो गया। ये ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी बना के आप याद रखिए चीज़ों को। ठीक है, उलूल झुलूल जो ट्रिक बनाना आप बना सकते हैं, आपका अपना भी ट्रिक होना चाहिए, दूसरे का ट्रिक जल्दी सेट नहीं होता। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग का है। अब कन्नौज जो है गंगा नदी तट पर बसा हुआ था। कन्नौज जो है यूपी में पड़ता है। उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था और हर्ष जो था, राजा हर्ष इसकी राजधानी थी। और नेक्स्ट है महाराजा धीराज, राजाओं का राजा होता था, एक पद होता था महाराजा धीराज। ठीक है, नेक्स्ट है अक्ष पटालिक आर्थिक या राजस्व मंत्री होता है। उसी तरह से है भंडागारिक, राजकीय भंडार का अधिकारी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। महादंड नायक, पुलिस विभाग का प्रधान को महादंड नायक बोलते हैं। विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, विदर्भ महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान से देखेंगे। कलिंग जो है उड़ीसा का एक हिस्सा है। और कलिंग की राजधानी तौसली पर किसने अधिकार किया था, ये भी कमेंट करेंगे। और 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ये भी फैक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट है अनर्त जो है गुजरात का हिस्सा है। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिरात वनवासी में पड़ता है। और तुर्क जो है तुर्क में पड़ता है। लेकिन वर्तमान में एक तुर्की देश जो है उसका वर्तमान में नाम क्या है? तो उसका नाम चेंज करके तुर्की कर दिया है।
तो ये भी याद रखेंगे। और जिगाना पिस्टल जो है, जिसका हाल फिलहाल अभी यूज हुआ था यूपी में, ठीक है, तो मतलब अतीक अहमद को जो एनकाउंटर कर दिया गया था उसमें जिगाना पिस्टल का यूज हुआ। जिगाना पिस्टल तुर्की में ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी याद रखेंगे। और डीआरडीओ एक पिस्टल बनाया है उसमें, वो भी याद रखेंगे, करंट का ये चीज़ है। इतिहासकारों ने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय यानी तीनों पक्षों का संघर्ष कहा। यानी कन्नौज में 3 पक्षीय युद्ध हुआ था, आपस में तीनों लड़ते रहते थे। तो उनके बारे में आपके क्लास 7 में दिया गया है, उनको भी थोड़ा डिटेल से आप लोग पढ़ लेंगे। और भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी मध्य एवं पश्चिम भारत के गुज्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक जो था, ये भी आप कमेंट करेंगे। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। वेद समाज केसरी घरालू नायडू। कन्नौज गंगा के तट पर स्थित था। याद रखेंगे, यूपी में पड़ता है कन्नौज। और कन्नौज वर्तमान में जो है इत्र के लिए फेमस है। और नेक्स्ट देखेंगे, तारिके हिंद के लेखक कौन है? तो अल बेरूनी है। तारिके हिंद के लेखक क्या है? अल बेरूनी है। और गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। और मोहम्मद गजनबी अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था गौर, वहीं का शासक था मोहम्मद गजनबी, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है तहकाते हिंद अल बेरूनी, मध्य एशिया से जो आया था उन्हीं की कृति है। तहकीकाते हिंद अल बेरूनी का लिखा है, अल बरूनी का लिखा हुआ, कहीं कहीं लिखा रहता है अल बुरनी या अल बेरूनी। नेक्स्ट है चोल शासकों का संस्थापक जो था विजयालय था। इसका जो टेन्योर था 846 से 871 ईसा पूर्व है। चोल शासक जो जाने जाते थे स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते थे। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। राजा राज प्रथम का इसका टेन्योर 958 से 1016 ईस्वी तक था। यह कुशल सेना संचालक था। संपूर्ण चोल राज को राष्ट्र कहा जाता था, याद रखेंगे। प्रशासक की सुविधा हेतु संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। प्रत्येक मंडलम कोट्टम यानी कमिश्नरी और प्रत्येक कोट्टम नाडु यानी जिला में बटा था। और पुनः प्रत्येक नाडु कुर्रम तहसील या ग्राम समूह में विभाजित किया गया था। तो इसको क्रम में पूछा जाता है। तो सबसे निचला जो हो गया ग्राम समूह, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे नाडु कर्रम। और इसके बाद क्या आता था? तो नाडु आता था, कोट्टम नाडु, इसको जिला बोलते थे। इसके पहले क्या था? मंडल कोट्टम था, जिसको कमिश्नरी बोलते थे, याद रखेंगे इसको ई। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग हमसे जो जुड़े हैं, आप किस किस क्षेत्र से जुड़े हैं और किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ जो है पत्रिका एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। गांधी जी के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। और 30 जनवरी 1948 को इसकी हत्या हो जाती है। नाथूराम गोड्स इनको गोली मार देता है। और महात्मा गांधी जब भारत आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी कहाँ थे? जब आदमी पूरा देश आज़ादी के जश्न मना रहे थे तो गांधी जी, ठीक है, मतलब जो दंगा हुआ था नोआखली, जो वर्तमान में भी बांग्लादेश में पड़ता है, उन दिनों कोलकाता में पड़ता था, बंगाल में पड़ता था, नोआखली में, ठीक है, मतलब दंगा को शांत करने में लगे हुए थे। तो गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व के थे। और नेक्स्ट टाइम मंडलम का प्रधान तो राजवंशीय होता था, लेकिन कोट्टम, नाडु व कुर्रम के अनेक अधिकारी व कर्मचारी होते थे। सभी अपने क्षेत्र की गतिविधियों की सूचना
अपने से ऊपर वाले इकाइयों को देते थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 में। और सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है, और सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए ही आते थे। ठीक है, तो अब सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था, तो इसको आप कमेंट कीजिए, हम जानना चाहते हैं। और पाल वंश कहाँ था, तो पाल वंश का शासन जो था बंगाल और बिहार में था। एक्चुअली में पाल वंश का जब शासन था उस टाइम बंगाल के अंदर बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र आता था, और बांग्लादेश का भी क्षेत्र आता था। तो इसीलिए पाल वंश जब था तो बंगाल और बिहार अगर दे दे तो इसी को आप आंसर करेंगे। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम 1857 का विद्रोह हुआ था। 1856 में कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, और लॉर्ड डफरिन के द्वारा लाया गया था हड़प नीति। नेक्स्ट है गोपाल, लोगों द्वारा चयनित शासक जनता द्वारा, ठीक है, होता था। गोपाल मतलब वंश के जो भी संस्थापक थे पाल वंश के, वो लोगों द्वारा चयनित शासक होता था। और कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहा, इसीलिए कन्नौज वर्तमान में जो है यूपी का क्षेत्र है, गंगा नदी तट पर अवस्थित है, और कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट आप लोग करेंगे कि मध्यकालीन भारत जब हम लोग पढ़ते हैं तो नूरजहां की माँ का नाम क्या है, और वही जो है मतलब गुलाब से इत्र निकालने के लिए ये थ्योरी लाए थे, तो इसीलिए उनका नाम जानना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, सरोजिनी नायडू था। मध्य भारत गुर्जर प्रतिहार का था, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू था, लेकिन कब तक पूछा जाता है, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में था। 44वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने की थी। और नेक्स्ट है राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास से संबंध है। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज का है। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूमनेस्टिक्स बोलते हैं। और एक आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य है। और संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लीजिए आप लोग। संविधान अंगीकृत कब किया गया था, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। संविधान लागू कब किया गया था, ये आप लोग कमेंट करेंगे। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। और गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोलते हैं। तो गोपाल हरि देशमुख किस राज्य के थे, तो ये महाराष्ट्र के थे। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारतीय सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को बोलते हैं। टेनेंसी एक्ट बंगाल में लाया गया था सर्वप्रथम, और लाने का श्रेय लॉर्ड डफरिन को जाता है। और लॉर्ड डफरिन के ही टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब गठन हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा। हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को बोलते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1985 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। होने वाला कहाँ था, तो गोवा में होने वाला था। गोवा में क्यों नहीं हुआ, तो वहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैल गया था, और ये बीमारी वायरल होता है और संक्रमण होने का खतरा था। और गोवा किस नदी तट पर बसा है, तो मांडवी नदी किनारे बसा है। गोवा में और कौन सी नदी बहती है, तो जुआरी नदी बनता है। और गोवा जो है टूरिस्ट प्लेस है। नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है बेकटपुर का शिव मंदिर। बेकटपुर का शिव मंदिर जो है मतलब पटना में स्थित है। पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और इसको राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। और इन्होंने ही किसी बुक में लिखा है कि बेकटपुर का शिव मंदिर जो है राजा मान सिंह ही ने बनाया। इस 7वां क्लास का फैक्ट है, बिहार बीटीसी के बुक से लिया गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ बना, तो गाजीपुर में था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्यों जानते हैं, सिविल सेवा के लिए जनक के लिए जानते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को जानते हैं। एक चीज़ और, हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को ही प्राप्त है, याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है खालसा पंथ कई बार पूछा जाता है। 1699 में इसका गठन होता है। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना सिटी, पटना साहिब
आनंद, पटना आनंदपुरी, ये तीनों नाम आता है। तो अपने बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए इस क्वेश्चन का आप लोग एग्जाम में आंसर करेंगे। तीनों में से कोई एक दिया रहेगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है भक्ति संत, दरिया साहब को बोलते हैं। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत का पीएम जो है झंडा फहराता है लाल किला से। और 26 जनवरी को कौन झंडा फहराते हैं आप लोग को कमेंट करना है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ये भी याद रखना है और बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं पूछ लेगा तो 1 नंबर आसानी से आप लोग को मिल जाएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश को टाइगरों का स्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कौन बनाया था? अशोक ने बनाया था। यह किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में कहाँ है स्पेशली? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। और नेक्स्ट है रेशम उद्योग से संबंधित स्थल है नाथनगर, भागलपुर, ये बिहार का है और यहाँ पर रेशम उद्योग के लिए फेमस है। विदेशिया भिखारी ठाकुर जाने जाते हैं इसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीने में होती है? जुलाई अगस्त में होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। ये पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। सबसे कम वर्षा जो है अरवल, किसी रिसोर्स से औरंगाबाद दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आंसर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुमैल जिले में स्थित नकटी पक्षी विहार अभयारण्य है। 1987 में इसको बनाया गया था। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और पटना जिला जो है कुल 9 जिलों से इसका एरिया क्षेत्रफल टच करता है। तो ये बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। पटना में ही गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है। टोटल 12 जिला गंगा नदी तट पर बिहार का बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णिया प्रमंडल 4 जिले पड़ते हैं। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति कौन दिया था? रिंग ऑफ फायर भी इसको बोलते हैं, तो वारेंगे हेस्टिंग्स ने दिया था। और रिंग ऑफ फायर एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कहाँ है? तो रिंग ऑफ फायर जो है ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा की मतलब उलगुलान विद्रोह जो संबंधित है बिरसा मुंडा से, मुंडा विद्रोह से। और बिरसा मुंडा को उपाधि दिया गया था जगत पिता का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक बात जाते जाते हम कहना चाहेंगे, आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हम और भी अच्छा से लाएंगे आपके लोगों के लिए क्वेश्चन। आपका टोटल मटेरियल बन रहा है और हम चाहेंगे कि आपको पीडीएफ फॉर्म में हम उपलब्ध कराएं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइबर अगर 1000 पार नहीं होता है तो थोड़ा मन नीरस हो जाता है, इसीलिए काम करने में भी उतनी उत्सुकता नहीं होता है। जैसे आप लोग को क्वेश्चन अगर एक बार हार्ड करा दिया जाए तो आप लोग कहेंगे कितना हार्ड, बेकार चैनल है। अगर वही थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन कराया जाए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, पढ़ने में रुचि जगती है और आप पढ़ते हैं, तो इससे हम यही कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए। लेकिन साथ साथ मेरे लिए भी कुछ आप लोग करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।